Hello friends, welcome to my channel Mysterious Astrology, and today I'll back again with the palmistry video. Today I'll be making my video in my car क्योंकि अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ एंड इट हैज़ बीन क्वाइट लॉन्ग कि मैंने वीडियो नहीं बनाई है. सो थोड़ी बहुत बैकग्राउंड से आपको आवाज़ें आएंगी बट काइंडली इग्नोर इट. और जो मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ आप उस चीज़ पे फोकस रहना. मैं आज आपको पाल्मिस्ट्री में ये बताना चाहता हूँ. लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे हाथ की रेखाएँ बहुत अच्छी हैं पर हमारे पास पैसा क्यों नहीं है. बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, मेरे पास आते हैं लोग, अक्सर इस चीज़ को पूछते हैं. तो मैं आज आपको एक और तरीका बताना चाह रहा हूँ कि हाउ टू डिटेक्ट कि वेदर आपके पास मनी है या नहीं है. लुक, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, जब ये दोनों का सेग्रीगेशन अच्छा होता है ना, इन दोनों, जैसे फॉर एग्जांपल LHS इज इक्वल टू RHS, जब ये LHS इज इक्वल टू RHS होती है ना, तभी आपके लाइफ में पैदा होने से लेके मरते दम तक आप पैसे की कमी नहीं देख सकते हो. आपने देखा होगा कि कुछ सम पीपल आर बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, कि ये तो बचपन से ही रईसी में पैदा हुआ है, इसने तो कभी गरीबी नहीं देखी. वो लोग कौन होते हैं जिनका LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है. ये जो पार्ट होता है आपका, एक ये समझिए फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ऑफ द लाइफ. इसको इस तरीके से लीजिएगा. कहने का मतलब है, अगर आपका ये हिस्सा अच्छा है तो आपकी जवानी अच्छी जाएगी, मतलब आपका बचपना और जवानी अच्छी जाएगी. और अगर ये हिस्सा अच्छा है तो आपका एडल्टहुड से लेके आपके बुढ़ापे तक, मरते दम तक आपका ये अच्छा जाता है. अब इसमें मैं आपको एक चीज़ गणित बताता हूँ. अगर ये दोनों अच्छे होते हैं आपके, ये दोनों की फ्रिक्वेंसी अगर सेम होती है हाथ की, तो आपका पैदा हुए, आप जवानी में आए, आप एडल्टहुड में आए, उसके बाद आप बुढ़ापे की तरफ चलते हो और आप मर गए, मरते दम तक आपको पैसे की कमी नहीं होती है. वहीं अगर आपका ये हिस्सा ख़राब है और ये हिस्सा ख़राब है, दिस इज़ द पार्टीशन लाइन, अगर ये दोनों ख़राब है तो आपने देखे होंगे कुछ लोग गरीबी पैदा होते हैं, गरीब ही मरते हैं. वाई? क्योंकि उनका ये पोर्शन भी ख़राब है और ये पोर्शन भी ख़राब है. नाइदर LHS इज़ गुड, नाइदर RHS इज़ गुड. सो हाउ टू एग्जामिन. सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ. मैंने मनी को लेके मैंने आपको यहाँ पे सारे वो बता रखे हैं कौन से लकी साइंस होते हैं. बट वन ऑफ द मेन थिंग विच यू हैव टू लुक फॉर इट ऑल्सो, आपको इतने हिस्से को आपको एग्जामिन करना होता है कि ये हिस्सा मेरे हाथ का कैसा है, इतना. नाउ यू विल से हाउ. सबसे पहली बात, अगर ये हिस्सा आपका उठा हुआ है, जैसे आप थोड़ा सा देखोगे मेरे केस में थोड़ा सा उठा हुआ है और ये फिर ये डिप्रेशन देख रहे हो आप, अगर ये हिस्सा उठा हुआ है तो दे आर डेफिनेटली 100% चांस कि आपको अपने, जब आप पैदा हुए हो, आपको अपने बचपने में किसी चीज़ की ऐसा कमी नहीं होगी, आपको हर चीज़ मिलेगी. अब आपके पास आप देखोगे अगर कि आपकी ऐसी ऐसी लाइनें जा रही हैं यूँ ऐसे, और ये ऐसे ऐसे यूँ कट रही हैं, देखोगे अगर आप कि आप क्रॉस खेल लो उन पे, अगर इस पोर्शन में आपके ये है तो इसका मतलब ये रिजेंबल होता है कि आप बचपना अपना बहुत अच्छे से गुजारोगे. फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मेरा इतने हिस्से में ही है बट नॉट इन द होल पार्ट. मैं कहने का मतलब है, ये आपका ये पूरा सारा यहाँ तक कवर होना चाहिए. जब आपका ये सारा पूरा यहाँ तक कवर होता है, जब ये आपका सारा कवर होता है, इतना हिस्सा हाथ पूरा ऐसे स्क्वायर से छोटे छोटे बने हुए हैं, कटी हुई उंगलियां, तो आपका बचपना ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा जाता है. आप भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है, लक की कृपा आपके ऊपर होती है. फॉर एग्जांपल मेरे केस में इतनी नहीं है कृपा, क्योंकि वो बस इतने पोर्शन में है, मेरा पूरे हाथ पे इतना कटा पिटा नहीं है. पर अगर आपके इतने पोर्शन में इतनी कटी पिटी लाइनें होती हैं, अब लोग कहेंगे कटी पिटी लाइनों का से क्या होगा, इसका मतलब ये है आपका पैसा आपके पास ही रहेगा, कहीं निकलेगा नहीं आपके अंदर से, वो कहीं ना कहीं फंसा रहेगा. कि आप जैसे देख रहे हो, आप देख रहे हो एक पिंजरे की तरह है, इंटरलॉकिंग. अगर जैसे आपने जेल की वो सलाखें देखी होंगी तो आपने देखा होगा ना कि सीधे सीधे बार्स होते हैं, उसके पीछे आधा आदमी उसे तोड़ के नहीं निकल सकता. ऐसे पैसा आपकी लाइफ से कभी बाहर नहीं निकल सकता, वो आपके साथ अंदर तक ही रहता है. अब आपको ये रेशियो देखना पड़ता है, ये और ये. अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हैं तो अगेन पैसे की कमी नहीं होगी. बट ड्यू टू सम रीज़न ये हिस्सा थोड़ा बड़ा है, ये हिस्सा थोड़ा छोटा है. एग्जाम्पल मेरे केस में ये है, तो मुझे रुपए का फ्लक्चुएशन अपनी लाइफ में देखना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट. मुझे फ्लक्चुएशन क्या देखना पड़ेगा, मेरे पास जवानी में भले ही किसी चीज़ की ऐसा कमी ना हो, पर लेकिन मैं लग्जीरियस लाइफ इतनी नहीं जी पाऊँगा अगर मैं अपना प्रेडिक्ट करूँ अपने हाथ को देख के. वहीं अगर मेरी उंगलियां हल्की सी ज़्यादा लंबी हैं एज़ कम्पेयर टू दिस पोर्शन, ये इतना है, और अगर मेरी उंगलियां इतनी लंबी लंबी हैं, तो
मेरी आफ्टर लाइफ, फॉर एग्जांपल आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज, मैं बहुत और अच्छे से पैसा कमाऊंगा। इस चीज़ को आप समझिए। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा आपका लेटर पार्ट ऑफ लाइफ दर्शाता है। जो इतना जो है, अगर ये कम है और ये ज़्यादा है, तो आप अपने लेटर हाफ जो होगा आपकी लाइफ का, आफ्टर आई विल से 30 ईयर ऑफ जब आपकी एज आ जाएगी, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। 30 से पहले आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, पर हाँ, पैसे की कोई ऐसा कमी नहीं होगी। वहीं अगर आपकी वेवलेंथ ये दोनों एक जैसी सी मैच हो रही हैं, तो आपको पैसे की कमी ही महसूस कभी नहीं होगी दोस्तों। इस चीज़ को हमेशा याद करना। अब इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अगर अब आपकी उंगलियाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ लोगों में देखोगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये मेरी फिंगर स्ट्रेट है, ये देख रहे हो आप, बट वहीं मेरी ये फिंगर थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, ये ऊपर से टेढ़ी हो रही है अगर आप देखोगे। फिर वहीं आप ये देखोगे, ये थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, हल्की सी, इतनी माइन्यूट टेढ़ी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आपकी में बहुत ही डेविएशन है, ये इतना सीधा होकर बिल्कुल ऐसे से बिल्कुल राउंड सी यूँ मुड़ रही है, मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रेट यूँ तिरछी हो रही है एंड से, तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा, यार मैं बहुत पैसा कमाता हूँ पर मेरे पास बचत नहीं हो पाती उस पैसे की, वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एनर्जी डेविएट हो गई आपकी। इस चीज़ को हमेशा समझिए। इसलिए कोशिश कीजिएगा आप जो अपने हाथ के अपने पोस्चर को ज़्यादा ना बदले। अक्सर लोग उंगलियां चटकाते रहते हैं, उस चटकाने को इग्नोर कीजिए। उंगली चटकाने से इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है। साइंटिफिक रीज़न क्या होता है कि आपकी जो हड्डियों के बीच का जो जॉइंट होता है, वहाँ पे एयर आ जाती है। जब एयर आ जाती है तो हड्डियों में दर्द होता है, और जब हड्डियों में दर्द होता है तो आदमी पैसा कमाना छोड़ो, चीज़ें पकड़ भी नहीं पाता है। वही चीज़ एस्ट्रोलॉजी में क्या कहती है, अगर आप ज़्यादा तिरछी मिर्ची करोगे, चटकाओगे या गलत काम करोगे, तो फिर गलत काम हेयर आई मीन टू से, जैसे आप ज़्यादा भारी वज़न उठा रहे हो, या फिर ये आप उंगलियों का सही से अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हो, ये ज़्यादा कटी पिटी होती हैं, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको थोड़ा सा गरीबी का फेस करना पड़ जाएगा। सो ऑलवेज़ ट्राई कि आप अपनी उंगलियों का पोस्चर ना बदले, काम ऐसा करें, प्रिकॉशंस लेके करें। उंगली स्ट्रेट होनी चाहिए। ये जो एज है ना, ये उंगली के ये एज, ये टेढ़े नहीं होने चाहिए। जो ये एज होते हैं, जैसे मेरे केस में ये हल्की सी टेढ़ी है। ऑल्दो ये इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि ये इतनी टेढ़ी नहीं है, पर लोगों की इससे ज़्यादा टेढ़ी होती है। कुछों की बिल्कुल ही जो ऐसी लेटी रहती है, वहाँ जाके दिक्कत होती है। और अगर आपके में आप देख रहे होगे कुछ लोगों के में, अब जैसे लक लाइन आपने देखी होगी, कुछ लोगों की ये जा रही ऐसे जा रही होती है थोड़ी, मतलब या तो इस उंगली से जा रही होगी, इधर से ऐसे आ रही होगी, थोड़ी यूँ जा रही होगी, या थोड़ी ऐसे जा रही होगी। यहाँ तक अगर जा रही है उंगली के हिस्से तक तो गुड। जहाँ ये यहाँ से पार हुई, इट्स अ बैड साइन। अगेन पैसा नहीं मिलेगा आपके। अगर आपका यहाँ तक है तो गुड, इट्स अ गुड साइन। अगर वो यहाँ आ गया, अगेन इट्स वन ऑफ द बैड साइन। तो गाइज़, आई होप इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की होगी कि आपके पास पैसा होगा या नहीं, आप एक गोल्डन स्पून लेके पैदा होगे या नहीं, आप अगर कमा पाओगे तो आप पैसा बचा भी पाओगे या फिर नहीं बचा पाओगे, हाथ से कैसे देखना है वो मैंने आपको इसमें डिस्कस करके बता दिया है। सो गाइज़, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सून विल अगेन मीट इट विद अ गुड कंटेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।